जीएन पांडे, छिंदवाड़ा ज़िले के हर्रई ब्लॉक से बमनी गांव में जो मेरा फार्म हाउस है, वहाँ पर मैं शुगर कैन की खेती कर रहा हूँ। हमारा ये फार्म हाउस लगभग 7 एकड़ में फैला हुआ है और ये छिंदवाड़ा ज़िले के बमनी ग्राम में ही स्थित है, जिसमें अभी हमने पिछले साल जो गन्ना लगाया था अभी ये काटा नहीं गया है, जो सामने आपको पीछे दिख भी रहा है। और इसके बगल में ही एक हमारा 8 एकड़ का और फार्म हाउस है, जिसमें अभी गन्ना लगाने की तैयारी की जा रही है। उसमें कल्टीवेटर प्लाव वगैरह सब करके तैयारी कर ली गई है। बीज आना शेष है अभी नर्सरी से, जैसे ही बीज आ जाता है तो उसमें भी लगाया जाएगा। ऐसे टोटल इस बार हम लगभग 15 एकड़ में ये लगाने जा रहे हैं गन्ना। जब मैं 2015 में यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी हर्रई ब्लॉक में परियोजना अधिकारी के रूप में, और मनरेगा के तहत लाइन डिपार्टमेंट है, उसमें माइक्रो प्लान प्रोजेक्ट में मुझे परियोजना अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूँकि मेरा काम रहता था रूरल एरियाज़ में जाके वाटर सेट से रिलेटेड कामों को देखना, तो उन सब को देख के यहाँ की जो परंपरागत खेती होती थी, ट्रेडिशनल खेती होती थी अपना, उसको देख के मुझे ये लगा कि अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो उससे हटके हो और इनके लिए प्रॉफिटेबल हो। और उसको देख के ही मैंने विचार बनाया कि अपन भी थोड़े से कुछ एरिया में खेती लेके और उसको इस तरीके से करें कि उसको एक मैंने मॉडल वो करके दिखाया जा सके कि खेती को तरीके से करने पर ये प्रॉफिट होता है। तो फिर मैंने 2016 में ये 7 एकड़ खेती ली यहाँ पर और उसको ठीक कराया पूरा और उस पर खेती चालू। उस समय चूँकि मेरे पास सारे संसाधन नहीं थे, तो मुझे शुरुआती तौर पर जो भी यहाँ पर परंपरागत गेहूं की या मक्के की खेती होती थी उसको करना था। 1 साल जब उसको किया मैंने, तो मैंने यहाँ देखा कि जो हमारा बाजू का ज़िला है वहाँ पर वो हमसे ज़्यादा अच्छा उपज लेते हैं और हमसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से ज़्यादा उसका फ़ायदा लेते हैं। और उसके लिए फिर हमें ये अपनी जो खेती थी इसको गन्ने की खेती के ऊपर स्विच करना पड़ा। तो फिर हमने पिछले 2 साल से इसको गन्ने की तैयारी की, सारे संसाधन उसके जुटाए और एक अभी इस जिस खेत में बैठे हुए हैं अपन के साथ इसमें लगाया है। और उसका हमें दिखा कि हाँ ये प्रॉफिटेबल काम है, एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। तो फिर हमने इसको दूसरा खेत भी 8 एकड़ लिया हुआ है बाजू में, और उसमें इस साल उसमें भी लगाने जा रहे हैं टोटल 15 एकड़। उसकी भी तैयारी कर ली गई है पूरी, बस जैसे ही बीज आता है तो ये गन्ना हमारे द्वारा पिछले माने मार्च के लास्ट वीक में पिछले साल लगाया गया था, और जो कि अभी लगभग 6-7 फीट का हो गया है। इसको मार्च तक ही काटा जाएगा। और कुछ गन्ना हमारा उधर पर छोटा जो रह गया है, वो चूँकि देर से बुवाई हुई थी, उसकी होली की वजह से, लेबर वगैरह छुट्टी पर जाने की वजह से, तो वो थोड़ा छोटा रह गया है। जो ये छोटा रह गया है इसको देर से काटा जाएगा, और इसका प्रोडक्शन उम्मीद है कि लगभग 500 क्विंटल पर एकड़ करीब का ये हमें इससे मिल जाएगा। इसकी जो बीच का गैप है, ये हमने दोनों लाइनों की दूरी 4 फीट रखी हुई है, ताकि हम बीच से छोटा ट्रैक्टर के द्वारा इसकी निंदाई गुड़ाई भी कर सकें। और इंटरक्रॉप लेने का है तो पिछले साल तो नहीं ली मैंने, चूँकि लेट हमारी बुवाई हुई थी। इस साल हमारा जो होगा तो इसमें हम बीच में किसी उसकी दूसरी इंटरक्रॉप भी लेने के लिए, चिली वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम इतनी जल्दी, उसके लिए हमने रोपा भी लगाया हुआ है। तो जैसे ही हमारा गन्ना कटेगा तो हम इसके बीच में फिर इंटरक्रॉप भी लेंगे। पिछले साल कुछ थोड़ा सा पानी वगैरह की दिक्कत हो गई थी गन्ने के लिए, तो बीच में थोड़ा सा पंप वगैरह भी प्रॉब्लम आ गई थी। इस साल हम कोशिश करेंगे कि हमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उसके लिए हमने अल्टरनेट एक दूसरा बोर भी करवाया है, और उससे थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन आएगा इस साल। जनरली लोग गन्ना लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते, जिसकी वजह से उनको उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि गन्ना से लाइन की दूरी 2 फीट या 2.5 फीट पर कर देते हैं। उसकी वजह से गन्ना पतला हो जाता है और मोटा नहीं हो पाता है।
और उनको उतना प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं मिलता है। हमने अपने गन्ना लगाते समय ये ध्यान रखा कि 4 फीट का गैप रखा है, जिससे उसको प्रॉपर हवा भी मिलती रहती है, धूप मिलती रहती है, जिसकी वजह से गन्ने की मोटाई ठीक अपने को मिल जाती है, जो सफिशिएंट अपने को चाहिए। दूसरी चीज़, लोग बाग क्या करते हैं कि पानी का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार फसल सूखने की कगार में भी आ जाती है और वो अवॉइड कर देते हैं पानी। तो गन्ने को हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में पानी दिया है उसको, कि जितने समय पर उसको पानी मिलना चाहिए उतने समय पर उसको पानी मिले। टाइम पर उसको फर्टिलाइज़र दिया है और सारी चीज़ों का ध्यान रखा है पूरी प्रोसेस का। कि बुवाई के समय हमने ये ध्यान रखा था कि ईस्ट टू वेस्ट बुवाई की थी इसकी, ताकि पूरे दिन सनलाइट गन्ने के ऊपर आती रहे, जिससे उसकी बढ़त अच्छी हो गन्ने की और टिलिंग अच्छी हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा, तो जिसकी वजह से कि हमारा ठीक प्रोडक्शन